So hey guys, welcome back to the Code Space channel, and in this video we're going to discuss the third problem of LeetCode, longest substring without repeating characters, right? It is another medium problem, right? The tag of this problem is medium. Okay, myself Shugayugar, right? So problem क्या है? Longest substring without repeating characters. जैसा कि like क्वेश्चन ही जो क्वेश्चन की हेडिंग है वही बहुत एविडेंट है. आपको एक सबस्ट्रिंग ढूंढनी है जिसकी लॉन्गेस्ट लेंथ हो, राइट? लॉन्गेस्ट लेंथ, और उसके अंदर कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होने चाहिए, विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, राइट? ओके, सबसे पहले हमको समझना है कि सबस्ट्रिंग क्या होता है. तो सबस्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड एज contiguous part of string. For example, in this given string, ABC एक सबस्ट्रिंग है, CABC एक सबस्ट्रिंग है, BCABC एक सबस्ट्रिंग है, BCBB एक सबस्ट्रिंग है, राइट? बट ABA इट इज नॉट अ सबस्ट्रिंग, ठीक है? मतलब कि कंटीन्यूअस, अगर आपको AB लेना और A लेना, आपको C लेना ही पड़ेगा. तो ABCA इज अ सबस्ट्रिंग बट ABA इज नॉट अ सबस्ट्रिंग, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, मतलब आपको सबस्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मैक्सिमाइज करनी है. लेट मी राइट इट डाउन. सबस्ट्रिंग की जो लेंथ है वो मैक्सिमाइज करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? एक बात बताना, वैसे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कितनी होगी? मतलब एक स्ट्रिंग है आपके पास और उस पर कोई कंडीशन नहीं, आपको पसंद है लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, तो आंसर पूरा स्ट्रिंग हो जाएगी, राइट? आंसर पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी. ए बी सी बी बी एक सबस्ट्रिंग है, मतलब एक सबस्ट्रिंग जो होती है वो पूरी स्ट्रिंग भी हो सकती है, राइट? एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक सबस्ट्रिंग है, ओके? लेकिन उसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. नाउ दिस इज द लॉजिक यू हैव टू सी. उसके अंदर कैरेक्टर्स रिपीट नहीं होने चाहिए. कैरेक्टर्स रिपीट मतलब कि एक सबस्ट्रिंग के अंदर डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कि सी ए बी सी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी ए बी सी एक सबस्ट्रिंग है ना, ये रही. सिमिलरली सी ए बी सी एक सबस्ट्रिंग है. ए बी सी इज अ वैलिड सबस्ट्रिंग, बट सी ए बी सी है ना जो, वो वैलिड नहीं है. क्यों? क्योंकि इसके सी दो बार आ रहा है, आपको रिपीटिंग नहीं चाहिए, ठीक है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, नो रिपीटिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि यूनिक कैरेक्टर्स. वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, ठीक है? यूनिक कैरेक्टर्स. सॉल्व कैसे करेंगे? सो ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं. जो वाई वाई ब्रूट फोर्स, क्योंकि इंटरव्यूअर्स बोलते हैं कि गो थ्रू द ब्रूट फोर्स देन द एफिशिएंट एंड द ऑप्टिमाइजर्स. डायरेक्टली नहीं बोलते, बट दे एक्सपेक्ट यू टू गो इन दैट वे, राइट? लेट मी राइट डाउन द स्ट्रिंग अगेन. ए बी सी, ए बी सी, बी बी, ठीक है? सब स्ट्रिंग. जब भी आपको एक क्वेश्चन में वर्ड दिखे ना सब स्ट्रिंग, और आपको उसके अकॉर्डिंग कुछ करना है, तो ब्रूट फोर्स बहुत सिंपल होता है, ठीक है? गेट ऑल द सबस्ट्रिंग्स. ब्रूट फोर्स क्या होता है कि सिंपलेस्ट सॉल्यूशन, कि यार मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ मतलब नहीं है, मुझे बस आंसर लेके आना है. तो एक सबस्ट्रिंग ले लो, ठीक है? चूज अ सबस्ट्रिंग, उसके ऊपर प्रोसेस करो कि उसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर है कि नहीं है, ठीक है? तो अगर एक काम करो, आप सारी सबस्ट्रिंग ले लो ना. टेक ऑल द सबस्ट्रिंग्स, प्रोसेस करो कि इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर तो नहीं है. अगर उसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं है तो उसकी लेंथ आपको मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है? आपको चूज करना है कि हमारे पास जो करंट लेंथ है क्या उससे बड़ी है कि छोटी है. कैसे करेंगे? टू गेट ऑल द सबस्ट्रिंग, स्टैंडर्ड तरीका है, बिल्कुल स्टैंडर्ड. क्या करोगे आप दो वेरिएबल्स लोगे, एक आई और एक जे, ठीक है? आप कुछ ऐसे चलाओगे, फॉर आई गोइंग फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन. जीरो टू एन माइनस वन, एन क्या है हमारा? पूरी लेंथ एन माइनस वन, क्योंकि जीरो से इंडेक्स चालू होता है. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, टोटल लेंथ कितनी है इसकी? एट. तो एन माइनस वन क्या हो गया? सेवन. आई जाएगा जीरो से एन माइनस वन तक. और एक जे ले लो, जे गोइंग फ्रॉम आई टू एन माइनस वन, ठीक है? नाउ जो आपकी आई से लेके जे तक है ना, वो आपकी करंट सबस्ट्रिंग है. करंट सबस्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल आई अभी जीरो है, ठीक है? बाद में वो क्या होगा? बाद में वो वन होगा, बाद में वो टू होगा, बाद में वो थ्री होगा. जीरो के लिए जे कहां से कहां तक जा रहा है? जीरो के लिए जे जीरो से जीरो पे जा रहा है, फिर वन पे जा रहा है, फिर टू पे जा रहा है, फिर थ्री पे जा रहा है, फिर फोर पे जा रहा है, फिर फाइव पे जा रहा है, फिर सिक्स पे जा रहा है, फिर सेवन पे जा रहा है. वन के लिए जे कहां पे जा रहा है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. टू के लिए कहां जा रहा है? जे टू से स्टार्ट होकर सेवन तक जा रहा है. थ्री के लिए कहां जा रहा है? जे थ्री से स्टार्ट होकर सेवन तक जा रहा है. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आई से जे के जे करंट सबस्ट्रिंग है, मतलब कि एक आइट्रेशन जिसमें आई वन है और जे फोर है, दैट इज आई इज एट बी, दिस इज माई आई, एंड जे इज एट फोर.
मैं बोल रहा हूँ कि बी सी ए बी एक सब स्ट्रिंग है, बी सी ए बी इज माई करंट सब स्ट्रिंग, मैं अभी इस सब स्ट्रिंग को देख रहा हूँ, ठीक है। नाउ बी सी ए बी, ठीक है। इस लूप से, इन दोनों लूप से, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप का कंसेप्ट, ठीक है। नेस्टेड लूप, क्योंकि एक लूप को दूसरी लूप के अंदर रखा तो नेस्ट कर रखा है उसके अंदर, ठीक है। इस लूप से आपको सारी सब स्ट्रिंग मिल जाएंगी, उसके बाद एक और लूप लगाओ, प्रोसेस करो कि इसके अंदर रिपीटिंग कैरेक्टर्स है कि नहीं है, एंड देन यू कैन मैक्सिमाइज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपने एक लूप ली फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 टिल n माइनस 1, फॉर j गोइंग फ्रॉम 0, नॉट फ्रॉम 0 सॉरी, मतलब वैसे 0 से भी कर सकते हैं बट अभी मैं कंफ्यूज नहीं हो जाता, i से लेके n माइनस 1 तक गए, ठीक है। नाउ फॉर k गोइंग फ्रॉम i टू j, why i to j, बिकॉज i to j मेरी करंट सबस्ट्रिंग है, i to j मेरी करंट सबस्ट्रिंग है। सो फॉर k गोइंग फ्रॉम i to j क्या करोगे आप बोलोगे एक मैप रख लेते हैं यहाँ पे, मैप बना लिया आपने, एम्प्टी मैप है, मैप के अंदर s ऑफ j ऐड करते रहो, मतलब कि एक मैप रख लो जो कि कैर को इंड से मैप करता है, जैसे कि ए की फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल बी सी ए बी हमारे पास एक सबस्ट्रिंग आ गई थी, एक मैप बना लो अब, सपोज ये हमारे पास एक एम्प्टी मैप है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने के यहाँ पे गए, ठीक है, के हमने क्या किया, बी के हमने अंदर 1 ऐड कर दिया, सी आया, सी के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया, ए आया, ए के अंदर हमने 1 ऐड कर दिया, बी आया, अब बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इसको 2 कर दिया, तो हमने एक फ्रीक्वेंसी रख ली। अब इसके अंदर क्या करो कि इफ mp ऑफ s ऑफ j इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा बार आ गया, जैसे कि b हमारे पास एक से ज्यादा बार आ गया, मतलब डुप्लीकेसी आ गई, डुप्लीकेसी आ गई तो करंट सबस्ट्रिंग इज नॉट वैलिड, करंट सबस्ट्रिंग इज नॉट वैलिड, इन दैट केस ब्रेक, मतलब इस लूप को एग्जीक्यूट मत करो, क्योंकि जो करंट सबस्ट्रिंग है वो हमारे आंसर नहीं हो सकती, बी सी ए बी कैन नेवर बी माय पार्ट ऑफ द आंसर, राइट। बी सी एक आंसर हो सकती है, सी एक आंसर हो सकता है, बट बी सी ए बी आंसर नहीं हो सकती, क्योंकि बी सी ए बी में डुप्लीकेसी है, ठीक है। अगर ये ब्रेक नहीं होता पूरी लूप के लिए तो आप क्या करो, आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ जो मेरा करंट आंसर है, मतलब कि आप जब ये लूप चालू करते हो 1 2 3 लूप्स, दिस इज माय फर्स्ट लूप, दिस इज माय सेकंड लूप, दिस इज माय थर्ड लूप, इससे पहले एक आंसर बना लो जो आपको रिटर्न करना है। मिनिमम आंसर क्या है, 0, राइट, 0 आंसर है मेरा मिनिमम। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, जो मेरा करंट आंसर है वो, और आई से जे बी सी ए बी, सपोज दिस इज माय इंडेक्स 0 1 2 3, आई मेरा 0 पे है, जे मेरा 3 पे है, करंट लेंथ कितनी है, बी सी ए बी की लेंथ कितनी है वैसे 4, जे माइनस आई कितना दे रहा है मेरे को 3, तो जे माइनस आई प्लस 1, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस 1, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको आंसर की लेंथ है मैक्सिमम हो जाएगी, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है इस केस में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है, तो इस केस में अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो एन तो आपका यहाँ यूज हो रहा है, एन यहाँ पे यूज हो रहा है, और एन यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ओ ऑफ एन क्यूब ले रहे हो आप, ओ ऑफ एन क्यूब, ठीक है। स्पेस कितना ले रहे हो, स्पेस आप हर बार एक नया मैप बना रहे हो तो ओ ऑफ एन स्पेस मान सकते हो आप, राइट। ओ ऑफ एन तो नहीं, ओ ऑफ एन स्क्वायर बोल सकते हो, क्योंकि आप सारी सबस्ट्रिंग्स को रख रहे हो, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। नाउ वेरी 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 इनएफिशिएंट, वेरी इनएफिशिएंट, व्हाई, बिकॉज एन क्यूब में जा रहा हूं मैं और एन स्क्वायर भी स्पेस ले रहा हूं, सो हम इसको एफिशिएंट बना सकते हैं कहीं से। नाउ as a good programmer you should always see brute force to get the efficient one, not the optimized one right now। अभी आपको क्या करना है, you are at the lowest level, you have to reach the mid level, then you have to reach the optimized level। तो जब जैसे आप brute force से efficient पे जाओगे तब आपको optimize का अंदाजा लगने चालू हो जाएगा। brute force हमने फिगर आउट कर लिया जो O of n क्यूब में चल रहा है, अब आप ट्राई करो कि क्या इसके अंदर से मैं कोई लूप हटा सकता हूँ, इसके अंदर से क्या मैं कोई लूप हटा सकता हूँ, कोई लूप ऐसी लग रही है जो अननेसेसरी है, फिगर आउट करते हैं। एक छोटी सब स्ट्रिंग लेते हैं, एक छोटी स्ट्रिंग लेते हैं सॉरी, ए बी सी बी डी, ठीक है, एक स्ट्रिंग लेनी है मैंने ए बी सी बी डी। क्या होगा, पहले आई इक्वल्स टू 0 चलेगा, उसके लिए क्या होएगा, जे इक्वल टू 0 चलेगा, ठीक है। मैप क्या होएगा, मैप क्या बन रहा है इस चीज के लिए, मैप क्या बन रहा है, जे पहले 0 रहेगा, ठीक है, 0 से आगे तक जाएगा, तो 0 से 0 क्या बनेगा, ए के अंदर 1 आ गया, फिर j इक्वल्स टू 1 होगा, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4, 0 से 1 दैट इज ए बी, उसका मैप क्या बनेगा, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, मतलब कि जो हमारा करंट मैप था उसके अंदर बस हमने ऐड किया है। इफ यू ट्राई टू थिंक जो a इक्वल टू 1 था वो तो एग्जिस्टिंग था, ये जो चीज है ये तो अगर मैं नहीं करता दोबारा तो सेम चीज है, मतलब ये चीज रिपीटिंग है,
ठीक है। सिमिलरली तो मेरा j इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो ए बी सी मेरी सब स्ट्रिंग हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या होगा, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1। दैट मीन्स जो हमारी ये चीज है वो रिपीटिंग है। सो देख रहे हो क्या हो रहा है, हर कैरेक्टर पे मतलब हर आइटरेशन में, जब j 0 था, j 1 था, j 2 था, एक एक कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ। पिछला जो मैप है वो सेम है, बट मैं उसको सेम बनाया जा रहा हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू से ये जो ABC है वो AB वाला यूज कर रहा है, राइट, बट AB वाला यूज नहीं कर पा रहा। चीज वो सेम, अगर मैं AB वाला यूज कर पाऊं, ABC क्रिएटिंग AB अगेन, जो AB का मैप था वो फिर से बना रहा है, उसके अंदर रैंक कॉम्प्लेक्सिटी जा रही है। क्या मैं किसी तरह इसी को यूज कर सकता हूं? ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। A B C A B, ये हमारी स्ट्रिंग है 0 1 2 3 4। देखो हमारा प्रेमिस क्या था कि टू गेट ऑल द सबस्ट्रिंग्स, टू गेट ऑल द सबस्ट्रिंग्स, वो तो हम कर ही सकते हैं। फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 टू n-1, n-1 हटा देते हैं, 4 लिखते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट वैल्यू यूज करते हैं। वैसे ट्राई टू रिमेंबर कि हम लास्ट इंडेक्सिंग में जा रहे हैं, ठीक है। फॉर j गोइंग फ्रॉम 0 टू 4, सॉरी इट्स नॉट 0 टू 4, i टू 4, i टू 4, ये चल रहा है, ठीक है। नाउ ट्राई टू थिंक, जो ब्रूट फोर्स क्वेश्चन था उसके अंदर जो मैप था वो इनर लूप के अंदर, सेकंड लूप के अंदर बन रहा था। सो जब मैं जे को चेंज कर रहा था, मैं इस मैप का रेफरेंस खो रहा था। ट्राई टू थिंक, क्या मैं कह रहा हूँ, जब आई इक्वल टू 0 और जे इक्वल टू 0 के लिए कुछ चला और जे इक्वल टू 1 हुआ, तो ये मैप का रेफरेंस छूट गया मेरे लिए। मेरे पास ये मैप आउटलिव हो चुका है, टीटीएल खत्म हो चुका है, इसका टाइम टू लिव इज फिनिश्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को मैप का रेफरेंस चाहिए, तो मैप इसके अंदर बनाने के चक्कर में मैप इसके बाहर बना देता हूँ। ये एक चेंज है मेरा, लेट मी हाईलाइट इट। मैंने एक चेंज किया कि मैंने मैप को बाहर बना दिया। अब मैंने मैप को बाहर बनाया, क्या मैं यूज कर सकता हूँ, देखते हैं कैसे। आई इक्वल टू 0 के लिए क्या क्या चलेगा, जे इक्वल टू 0 चलेगा, जे इक्वल टू 1 चलेगा, जे इक्वल टू 2 चलेगा, जे इक्वल टू 3 चलेगा, जे इक्वल टू 4 चलेगा, है ना। जे इक्वल टू 0 चला, सिंपल चीज जो मैप के अंदर ऐड कर रहे थे वो करते हैं। क्या करेंगे, इफ, सॉरी पहले ऐड करना होता है, मैप के अंदर ऐड कैसे करेंगे, मैप ऑफ एस ऑफ जे प्लस प्लस, ठीक है। तो क्या होएगा, 0 के लिए क्या होएगा, मैप है जो, मान लो हमारा मैप है, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 चला, आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0 चला, ए के लिए 1 आ गया। फिर आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1 चला, बी के लिए 1 आ गया, ठीक है। ए के लिए 1 तो ऑलरेडी था ही, देखो वो अनचेंज्ड है, बी के लिए 1 आ गया। एक तरीके देखो तो हमने यूज कर लिया, उस चीज को हमने यूज कर लिया। सी इक्वल टू 1 आ गया इस चीज के, और 2 के लिए सॉरी। फिर ए इक्वल टू 1 और आ गया, तो ये ऐड हो गए, ए इक्वल टू 2 हो गया, ए इक्वल टू 2 हो गया। अब एक बात बताओ, जो आगे की सबस्ट्रिंग है, मतलब कि अगर 0 1 2 3 जो है वो मेरा फेल हो गया, अगर ए बी सी ए में ही मेरे पास डुप्लीकेसी आ गई, तो क्या ए बी सी ए बी में कभी ऐसा हो सकता है कि डुप्लीकेसी आए ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर ए बी सी ए इसके अंदर डुप्लीकेसी आ गई, तो क्या इसके आगे की जो स्ट्रिंग है जो मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, पीछे कैरेक्टर सेम रख रहा हूँ, राइट, ये दोनों चीज अगर मेरे पास डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहे हैं, तो जहां पे भी ये दोनों इंक्लूड हो रहे हैं साथ में, वहां पे डुप्लीकेसी आएगी आएगी। तो अगर मैं आगे के टेस्ट किसी चेक ही ना करूं, तो इट डजंट मैटर कि मैं इनके अंदर ऐड करूं कि ना करूं, राइट, क्योंकि ये दोनों डुप्लीकेसी क्रिएट कर रहे हैं। तो आगे की सारी सबस्ट्रिंग जो इस इंडेक्स से बनने चालू हो रही है जे के साथ, वो गलत है, राइट, दे आर नॉट गुड। सो इफ मैप ऑफ एस जे इक्वल टू 2 या फिर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट, ब्रेक, ब्रेक। बट एबीसी एबीसी है वो तो एक वैलिड सबस्ट्रिंग थी ना, मतलब अगर ये चीज नहीं हो रही तो आंसर को अपडेट कर लो, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जे माइनस आई प्लस 1। नाउ ट्राई टू थिंक कितनी टाइम वेलोसिटी हो गई है, नाउ ट्राई टू थिंक कितनी टाइम वेलोसिटी हो गई है। सो हम n यहाँ पे यूज कर रहे हैं, n यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो अंदर की एक और लूप थी जो i2 जो फिर से आइटरेट कर रही थी पूरा पूरा, वो हट गई, तो O ऑफ n स्क्वायर टाइम वेलोसिटी हो गई। और हम मैप भी यूज कर पा रहे हैं, तो O ऑफ n टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, राइट। तो हम n क्यूब से n स्क्वायर पे आ गए और n स्क्वायर से n पे आ गए, तो हमने कुछ बेटरमेंट तो करी, तो ब्रूट फोर्स से दैट वाज द लोएस्ट लैडर, हम मिडिल पे आ गए हैं, ठीक है। अब हमको ऑप्टिमाइज की तरफ जाना है, अब हमको ऑप्टिमाइज की तरफ जाना है, उस चीज का फिगर आउट करते हैं कैसे, ठीक है। पुरानी सबस्ट्रिंग लेते हैं जो सबसे स्टार्टिंग में लिखी थी, ए बी सी, ए बी सी बी बी, ठीक है। नाउ मैं इसको आई एम ट्राइंग टू लिंक इट विद द ब्रूट फोर्स एफिशिएंट, बट बैट नहीं डिसाइडिंग क्यों।
अगर एफिशिएंट में हमने एक चीज देखी थी ए बी सी ए, यहाँ पे गलत होते ही हमने इस चीज को छोड़ दिया था कि आगे वाली ये सारी की सारी गलत होगी क्योंकि ये वाली गलत हो चुकी है, राइट। अगर ये वाली गलत हो चुकी है तो इस इंडेक्स से आगे जितनी बनाऊंगा वो सारे गलत हैं, राइट। लेट मी राइट इट डाउन। स्टार्ट से लेके जे गलत हो गई, दैट मीन्स स्टार्ट से लेके j+1 या फिर कोई भी n-1 तक गलत ही होगी, राइट। तो मेरे को स्टार्ट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, दैट मीन्स स्टार्ट प्लस प्लस, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन आ रही है स्टार्ट प्लस प्लस पे, नेक्स्ट आइटरेशन आ रही है स्टार्ट प्लस प्लस पे। दैट इज द की कंसेप्ट, दैट इज द की कंसेप्ट, दैट इज जब तक आपके पास ये चीज चल रही है, जब तक आपका स्टार्ट से लेके जे तक गलत नहीं हो रहा, जब तक सही है तब तक जे प्लस प्लस करते रहो। जैसे ही गलत हो तो स्टार्ट प्लस प्लस कर दो, जैसे ही गलत हो तो स्टार्ट प्लस प्लस कर दो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अपना स्टार्ट 0 पे रखो, एंड 0 पे रखो, ठीक है। इंडेक्सिंग करने तो 0 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्ट 0 पे एंड 0 पे। आंसर क्या है अभी मेरे पास 0। अब स्टार्ट करो, अब स्टार्ट करो। आप बोलोगे कि मैप है जो मेरा उसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, तो मैं एंड वाला डाल देता हूँ। ए की काउंट आ गया 1, क्या ए का काउंट ग्रेटर देन 1 है? नहीं, तो ऐड करो, मतलब एंड प्लस प्लस, ठीक है, एंड पे आ गए। बी का काउंट बढ़ा दो, नहीं बढ़ा कुछ भी, एंड सी पे आ गया। सी का काउंट बढ़ाओ, कुछ नहीं फटा, एंड यहाँ पे आ गया। ए का काउंट बढ़ाओ, 2 हो गया, गलती है बॉस, गलती है, गलती है तो क्या। अब अगर मैं एंड बढ़ा लूं कितना भी कुछ नहीं होएगा, मेरे को स्टार्ट ही बढ़ाना पड़ेगा कि ए जब तक स्टार्ट नहीं बढ़ाऊंगा एंड बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे की सबस्ट्रिंग तो इनवैलिड है ही। ये दो ए मिलके आगे की सबस्ट्रिंग को इनवैलिड कर ही देंगे, तो उनको चेक करना ही क्यों है? व्हाई टू वेस्ट टाइम ऑन द थिंग दैट वी नो, दैट वी हैव इंट्यूटिवली हमने सोच लिया उस चीज को। तो क्या करो, स्टार्ट प्लस प्लस कर दो। स्टार्ट आ गया यहाँ पे, स्टार्ट आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब आपके पास ए है, आपने ऐड कर दिया था, ठीक है, एंड आ गया यहाँ पे, B2 हो गया, B2 हो गया। फिर हटाओ, ए को 1 कर दो क्योंकि हमने स्टार्ट आगे कर लिया है, तो हमारी पैरेलल सबस्ट्रिंग क्या है? BC AB थी, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा कि बी और बी हमारे साथ थोड़ा गलत सेटिंग बैठ रही है, राइट। सो बी फिर से 1 हो गया, स्टार्ट मेरा आ गया सी पे, एंड मेरा यहाँ पे आया सी को 2 करो, सी को 2 करा सी को 2 करा तो क्या हुआ, सी को 2 करा तो फिर से स्टार्ट बढ़ाना पड़ेगा, स्टार्ट यहाँ पे आया, एंड यहाँ पे आया। बी को 2 करो, बी को 2 करो, स्टार्ट यहाँ पे आया, ठीक है, और बी को यहाँ पे 3 करो। एक बार आप देखो, जब स्टार्ट यहाँ पे आया तब भी B2 ही रहा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मेरा यहाँ पे था स्टार्ट, ठीक है, और मेरा एंड यहाँ पे था बी, इस बी पे, ठीक है। मैंने स्टार्ट को यहाँ पे ले आया, ए घटा दिया, ए हो गया मेरे पास 0, बट B2 ही रहा, डुप्लीकेसी नहीं हटी ना, तो मेरे को कुछ कर आगे बढ़ना ही चाहिए। मैं फिर से स्टार्ट को ही बढ़ाऊंगा ताकि बी हटे, तो बी यहाँ स्टार्ट यहाँ पे आया, बी हटा, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रोसीड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, I know थोड़ा हौच पौच हो गया, try to understand। A B C A B C B B, ठीक है, ये मेरा मैप हो गया। मेरा स्टार्ट अभी है 0 पे, एंड अभी है 0 पे, आंसर है मेरा 0, इनिशियल है, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7। मैं क्या बोल रहा हूँ, while एंड इज लेस देन एन, जब तक एंड लास्ट में आता तब तक क्या करो, सिंपल है, while MP ऑफ S एंड इज इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तब तक क्या करो, स्टार्ट वाले कैरेक्टर हटाओ, माइनस माइनस और स्टार्ट प्लस प्लस, कि हमने हटा दिया, स्टार्ट प्लस प्लस कर दो, ठीक है। जब ये हो जाता है तब MP ऑफ S एंड प्लस प्लस और एंड प्लस प्लस, उसके बाद आंसर को मैनिपुलेट कर लो। आंसर को भी मैनिपुलेट करके दिखाएंगे, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर, कॉमा एक चीज आएगी, वो देखते हैं क्या आएगी। नाउ स्टार्ट आपका है यहाँ पे, एंड आपका है यहाँ पे, ठीक है। मैप अभी एम्प्टी है, मैप अभी एम्प्टी है। क्या मैप के अंदर कुछ है? मैप ऑफ एस एफ एंड नहीं है, ए की फ्रीक्वेंसी नॉट ग्रेटर देन 0, ऐड करो, ए के अंदर 1 डालो, एंड प्लस प्लस करो, ठीक है। तो हमने कौन सी सबस्ट्रिंग देखी? हमने देखा सिर्फ सबस्ट्रिंग के अंदर ए था, सब सबस्ट्रिंग के अंदर ए था, एंड हमारा यहाँ पे आ चुका है, एस यहाँ पे है, तो आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट,
आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट। ठीक है, ए इक्वल्स टू 1 हो चुका। नाउ नेक्स्ट स्टेप, बी इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, हमने बी के अंदर ऐड किया, बी के अंदर ऐड किया। ठीक है, फिर आगे बढ़े, सी के अंदर ऐड करा, एंड यहाँ पे आ गया था ना, सी के अंदर ऐड करा, फिर एंड यहाँ पे आ गया, ए के अंदर ऐड करा तो 2 हो गया, ए के अंदर ऐड किया तो 2 हो गया। तो ऐड ही नहीं होगा जब तक मैं 1 पे हूँ, ऐड ही नहीं होगा। तो क्या करो, एस यहाँ पे लेके आओ, इसको पहले 0 करो 1 से, अब ऐड करो, 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ई यहाँ पे आया, बी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो एस यहाँ पे आएगा, बी 0 होगा, अब ऐड हो जाएगा, एंड यहाँ पे आया, सी 1 है तो स्टार्ट को आगे लेके आओ, इसको 0 करो, अब ऐड कर दो। ठीक है, ई यहाँ पे आया, बी, तो स्टार्ट अभी ए पे है, तो स्टार्ट को आगे लेके आऊंगा तो 0 होएगा ए वाला, स्टार्ट यहाँ पे आ गया। बी के 1 के 1 से छोटा हो गया नहीं, बी 1 से छोटा नहीं हुआ, तो एक और आगे लेके आओ, अब बी हटा तो 0 आ गया, और ई आ गया यहाँ पे 1 करके इसको। ठीक है, अब फिर से बी आ गया, तो स्टार्ट को एक और आगे लेके आओ, ये 0 हुआ, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, बी अभी भी 1 है, स्टार्ट को एक और आगे लेके आओ, स्टार्ट यहाँ पे आया, ये 0 हुआ, एंड बी ने इसने फिर से 1 किया और ई आगे आया, ई आगे आया तो ये चीज हट गई, ये चीज हट गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 3। किस केस में आंसर 3 आया, एबीसी के केस में। इफ यू सी in this particular string, ABC is the longest substring without repeating characters, right? Now, हमने सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स किया था वो n क्यूब में किया था, उसके बाद हमने उससे एफिशिएंट डिराइव किया जो n स्क्वायर में चल रहा था। बट टू द टॉप ऑफ एवरीथिंग ये वाली चीज अगर आप देखो तो एक ही आइटरेशन चल रही है, राइट, एक ही आइटरेशन। सो ये हो रहा है हमारा n में, so big O of n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O of n है फॉर यूजिंग मैप, राइट। हो सकता है कि सारी स्ट्रिंग को मैप में डाल दे तो O of n हो सकता है कि उस केस में आंसर आए। ठीक है, सो कोडिंग करते हैं and let's us just finish all our doubts. So here is the code. Okay, so here is the coding section, guys. But before starting with the code, it's my sincere request to please subscribe to the channel because it really motivates me. ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। int answer equals to 0, start equals to 0, end equals to 0। ठीक है, सब कुछ हो गया। एक मैप बना लेते हैं, इन अनऑर्डर्ड मैप, जो कि कैर को int से मैप कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे ना। जब तक आपका जो एंड है वो लेस देन s डॉट लेंथ है, तब तक क्या करना है, जब तक while mp ऑफ s ऑफ एंड, दैट इज जो हमको ऐड करना है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, तब तक हम ऐड नहीं कर सकते। जब तक वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तब तक ऐड नहीं कर सकते। तो mp ऑफ s ऑफ स्टार्ट माइनस माइनस स्टार्ट प्लस प्लस, क्योंकि हमने हटा दिया उस कैरेक्टर को तो स्टार्ट आके ले आए। अब ये जब लूप खत्म हुई, दैट मींस अब हमने वो डुप्लीकेसी हटा दी है, तो हम एंड को ऐड कर सकते हैं। सो mp ऑफ s ऑफ एंड प्लस प्लस कर दिए, तो एंड को भी आगे ले जाओ नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, और आंसर इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा एंड माइनस स्टार्ट। रन क्या कर दोगे आंसर, ट्राई टू रन इट। It is getting accepted for all the 3 cases। सबमिट करते हैं, hope it will get accepted, and it is getting accepted। So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel। Thank you, have a nice day।